इनविट्स का टैक्सेशन किस प्रकार से होता है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते और फ्रैंकली स्पीकिंग ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी काफी लोगों को लग सकता है क्योंकि इसमें काफी सारे पार्ट्स होते हैं और ये कैलकुलेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। बट आज मैं आपको इस टैक्सेशन को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ सके। वीडियो के एंड तक आपको तीन चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहला, इनविट से मिलने वाला पे आउट किन किन पार्ट्स में डिवाइड होता है। दूसरा, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल पर टैक्स कैसे लगता है। और तीसरा, जब आप अपने इनविट्स के यूनिट्स को सेल करते हो तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको अगर इनविट्स क्या होते हैं ये नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डिटेल में वीडियो बनाकर रखा है कि इनविट्स क्या होते हैं और कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों, इनविट से मेनली आपको चार टाइप की इनकम मिलती है। सबसे पहली होती है इंटरेस्ट इनकम, दूसरी होती है डिविडेंड इनकम, तीसरी होती है रिटर्न ऑफ कैपिटल या रीपेमेंट ऑफ डेट भी हम जिसे बोलते हैं, और चौथी होती है कैपिटल गेन, यानी कि जब आप यूनिट्स को सेल करते हो। अब एक एक करके इन्हें पहले हम समझते हैं। अब सबसे पहला है इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट इनकम कैसे काम करता है, तो ये जो इनविट होता है वो अपने अंडरलाइंग एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल को लोन दे सकता है। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है? एसपीवी मतलब सिंपल लैंग्वेज में वो कंपनी जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स होते हैं। अगर एसपीवी इनविट को इंटरेस्ट पे करता है और वो इंटरेस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट किया तो इन्वेस्टर के हाथ में ये एज ए इंटरेस्ट इनकम आता है। इसका टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है। इंटरेस्ट इनकम आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होता है। मतलब अगर आप 10% स्लैब में आते हो तो 10% आपको टैक्स लगेगा, अगर आप 20% में आते हो तो 20% आपको टैक्स लगेगा, और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको 30% टैक्स लगेगा। इनविट यूजुअली रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पर 10% टीडीएस डिडक्ट करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीडीएस फाइनल टैक्स नहीं होता। अगर आप 20% स्लैब में हो और सिर्फ 10% टीडीएस कटा है तो बाकी का जो 10% होता है वो आपको आईटीआर फाइलिंग के साथ पे करना पड़ेगा। अब पार्ट 2 जो कि है डिविडेंड इनकम। इनविट को एसपीवी से डिविडेंड मिल सकता है और इनविट वो डिविडेंड आपको पास कर सकता है। यहां एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसलिए ध्यान से समझना। अगर एसपीवी ने कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स रेजिम को चूज किया है तो डिविडेंड इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो सकता है, जनरली स्लैब रेट पर। लेकिन अगर एसपीवी ने वो कंसेशनल टैक्स रेजिम में चूज नहीं किया है तो डिविडेंड एग्जेम्प्ट भी हो सकता है। तो आपको अपने इनविट के इसमें चेक करना पड़ेगा कि एसपीवी ने कौन सा टैक्स रेजिम सिलेक्ट किया है, तब आपको समझ जाएगा कि आपको टैक्स लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। तो आपको सिंपल प्रैक्टिकली ये चेक करना है, इनविट का एनुअल टैक्स स्टेटमेंट जो होता है उसमें फॉर्म 60 भी आपको चेक करना है। उसमें क्लियरली ब्रेकअप होता है, इंटरेस्ट कितना है, टैक्सेबल डिविडेंड कितना है और एग्जेम्प्ट डिविडेंड कितना है और रिटर्न कैपिटल कितना है। तो आपको अगर आईटीआर फाइल करना हो तो आप इसी ब्रेकअप के हिसाब से कर सकते हो। अगला है रिटर्न ऑफ कैपिटल या रीपेमेंट ऑफ डेट। जब इनविट आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल देता है तो उस मोमेंट पर नॉर्मली इमीडिएट टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसका हिडन इफेक्ट फ्यूचर में आता है। कैसे? चलिए एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। आपने इनविट्स के यूनिट्स खरीदे 14,000 में और आपको उस पर 300 रुपीज का रिटर्न मिला, तो टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपका कॉस्ट 14,000 नहीं लगेगा, आपका एडजस्टेड कॉस्ट बन जाता है 13,700 रुपीज। अब जब आप फ्यूचर में यूनिट सेल करोगे तो कैपिटल गेन्स टैक्स कैलकुलेट करते वक्त ये एडजस्टेड कॉस्ट यूज होती है, इसलिए रिटर्न ऑफ कैपिटल को टैक्स फ्री इनकम बिल्कुल भी हम नहीं बोल सकते। इसको समझो टैक्स डिफर्ड एडजस्टमेंट। अभी टैक्स नहीं, लेकिन फ्यूचर में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ सकता है। अगला पार्ट है कैपिटल गेन ऑन सेलिंग इनविट यूनिट्स, मतलब जिसमें आप अपने इनविट के यूनिट्स डायरेक्टली पूरी तरीके से बेच रहे हो। उसमें कैसे होगा? अगर आपने यूनिट्स 12 मंथ या उससे कम होल्ड किए हैं तो गेन शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाता है, इस पर टैक्स रेट 20% है। और अगर आपने यूनिट्स को 12 मंथ से ज्यादा होल्ड किया है तो गेन लॉन्ग टर्म्स में आ जाएगा, जिसमें आपको 12.5% का एलटीसीजी लगेगा। 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन होता है, बट उसमें बाकी की सारी चीजें भी आती है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ सब आता है उसमें। तो वो सब मिला के 1.25 लाख के अगर अंदर होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर उसके ऊपर है तो टैक्सेबल होगा 12.5% के हिसाब से। चलिए अब ये पूरा ब्रेकअप हम एक रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं, कैलकुलेशन के साथ। तो मान लेते हैं कि आपने इनविट के 100 यूनिट्स खरीदे, बाइंग प्राइस आपकी 140 पर यूनिट थी और 100 क्वांटिटी आपने खरीदी है। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 100 इंटू 140 रुपीज, टोटली 14,000 रुपीज। अब एक साल के बाद इंटरेस्ट आपको मिला है 5 पर यूनिट, डिविडेंड मिला है ₹2 पर यूनिट एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल है ₹3 पर यूनिट। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ₹10 पर यूनिट। राहुल के पास 100 यूनिट्स है तो टोटल पे आउट होगा इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 500,
डिविडेंड इज इक्वल्स टू 200 और रिटर्न ऑफ कैपिटल हो जाएगा 300। अब टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट पे कितना टैक्स लगेगा वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से डिपेंड करता है। मैं इस एग्जांपल में कंसीडर कर रहा हूं कि आप 20% टैक्स स्लैब में आते हो, आपको आपके हिसाब से कंसीडर करना है। इंटरेस्ट इनकम आपका हो जाएगा 20% के हिसाब से। 500 रुपीज हमारा इंटरेस्ट इनकम है, टैक्स 20% के हिसाब से 100 रुपीज आ जाता है। अब इनविट ने ऑलरेडी 10% का जो टीडीएस है वो डिडक्ट कर लिया है, तो 500 इंटू 10% हो जाता है 50 रुपीज। और अब जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो आपको एडिशनल जो 50 रुपीज जो आपका बचा हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी 10% में आते हो तो आपको उधर नहीं देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और 30% में आते हो तो उस हिसाब से आपको अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अब डिविडेंड पे टैक्स कितना लगेगा? अब डिविडेंड हमें आया है इस एग्जाम्पल में 200 रुपीज। यहाँ दो केसेस हो सकते हैं, डिविडेंड टैक्सेबल है और दूसरी केस डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। पहला केस जहां पर डिविडेंड टैक्सेबल हो सकता है, तो आप आते हो 20% स्लैब में, तो टैक्स होगा 200 इंटू 20%, दैट इज 40 रुपीज। अगर 10% टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो 20 रुपीज आपके ऑलरेडी कट चुके हैं, 20 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। और टीडीएस अगर डिडक्ट नहीं हुआ है तो पूरा 40 आपको पे करना पड़ेगा। अगर डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो जाता है, अगर फॉर्म 64B में डिविडेंड एग्जेम्प्ट शो हो रहा है, तो आपको इस 200 रुपीज पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि रिटर्न ऑफ कैपिटल का कैसे कैलकुलेट होगा। तो आपको इस केस में मिले थे 300 रुपए, तो इस पर अभी तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट आपकी कितनी थी? 14,000 रुपीज। अब रिटर्न ऑफ कैपिटल मिल गया है तो उसको हम माइनस करेंगे 300 रुपए को, तो आपकी टोटल एडजस्टेड कॉस्ट हो जाती है 13,700 रुपीज। अब फ्यूचर कैपिटल गेन कैलकुलेशन में 14,000 नहीं पकड़ा जाएगा, 13,700 कॉस्ट माना जाएगा। तो ये पॉइंट वहां पर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो है वो गलती कर देते हैं, तो आपको ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि जब आप यूनिट्स को कंप्लीटली बेच देते हो तब आपको कैसे टैक्स देना पड़ेगा। अब आपने मान लो कि 14 मंथ्स के लिए इसको होल्ड किया है, यानी कि 12 महीनों से ज्यादा आपने इसको होल्ड किया है। सेलिंग प्राइस है आपकी 160 पर यूनिट, आपके पास 100 क्वांटिटी थी, तो आपका टोटल सेल वैल्यू हो जाता है 16,000 रुपए का। अब कैपिटल गेन अगर हम देखें तो सेल वैल्यू हमारी 16,000 है और एडजस्टेड कॉस्ट जो है वो अभी 13,700 होगी, ना कि 14,000। तो अब आपका जो टोटल गेन हो जाता है वो है 2,300 रुपीज। अगर आप रिटर्न ऑफ कैपिटल एडजस्ट नहीं करते तो गेन आपका सिर्फ 2,000 रुपए होता, बट आपने एडजस्ट किया है तो वो गेन 2,300 रुपीज हो जाता है, और इसीलिए आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन हो जाता है रुपीज 2,300। अब 2,300 पर 12.5% का टैक्स कंसिडर करोगे तो अराउंड 287 रुपीज आता है। बट अगर आपका ये जो टैक्स है वो 1,25,000 के अंदर है, जो पर्टिकुलरली सिर्फ आपका अगर इनविट का ही टैक्सेशन होगा तो ऑब्वियसली 1,25,000 के अंदर है। अगर सब मिलाकर उसको एक्सीड करता है तो फिर आपको टैक्स लगेगा, वरना इतना इनकम जो है वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि 1.25 लाख तक एग्जेम्पशन होता है। तो आई होप आपको इनविट के टैक्सेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको फिर भी आईटीआर फाइल करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी सीए की मदद लीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि किसी भी लेमैन को अगर एक बार को समझ में आ भी जाए तो भी टैक्सेशन फाइल करने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको समझ जाता है और आप कॉन्फिडेंट हो तो वेल एंड गुड, आप खुद फाइल कर सकते हो, बट अगर आपका अमाउंट थोड़ा ज्यादा है तो आप सीए की मदद ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।